morning students. So, exercise 8.2 comparing quantity, chapter 8 comparing quantities. बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, ये हमारी 8.2. यहाँ पे हमें सीखना है प्रॉफिट एंड लॉस. उससे पहले हमें कुछ कंसेप्ट सीखने होंगे आपको. प्रॉफिट एंड लॉस के क्या क्या होते हैं देखिएगा. प्रॉफिट एंड लॉस में बेटा सबसे पहले हमारा आएगा कॉस्ट प्राइस. एक होता है सेलिंग प्राइस. होते क्या है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस. मैंने कहा मेरा एक मार्कर है, ये मार्कर मैं परचेज करके लाया हूँ, खरीद कर लाया हूँ 10 रुपए का, 25 रुपीज का. ये मार्कर 25 रुपीज का है, तो ये मुझे कितने का पड़ा, मेरे लिए कितने रुपए, मैं इसके कितने रुपए देकर आया हूँ 25. तो किसी भी कमोडिटी के, किसी भी थिंग के मैं कितने पैसे देकर आ रहा हूँ, कोई भी चीज के हम जो पैसे पेड करके आ रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस, जिसे हम 25 रुपीज है कॉस्ट प्राइस. ठीक है. अब ये मार्कर मैंने अपने फ्रेंड को 30 रुपीज में दे दिया, ये मैंने आपको दे दिया. आपने कहा सर हमें अच्छा लग रहा है, हमें दीजिए मार्कर, ये 30 रुपीज का आपको दे दिया. तो 30 रुपीज में मैंने इसे सोल्ड कर दिया. तो जो ये 30 रुपीज है ये मेरे लिए है सेलिंग प्राइस. इससे शॉर्ट में सीपी कहते हैं, इसे शॉर्ट में एसपी कहते हैं. तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस बहुत सिंपल है. कॉस्ट प्राइस क्या कि हमने जिस रेट में कोई चीज खरीदी है, बाय करी है, उसे बॉट करा है, या सेलिंग प्राइस जिसमें हमने उसे सोल्ड करा है जिस प्राइस में, ये होते हैं हमारे कॉस्ट और सेलिंग प्राइस. बहुत सिंपल है. अब इनके बेस पर ही हमारा निकलता है प्रॉफिट और लॉस. देखिएगा कैसे बदलेगा प्रॉफिट लॉस का. प्रॉफिट कैसे आएगा, प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला देखेंगे कैसे कि प्रॉफिट जो है हमारा कब आता है, अगर मैं लिखूंगा एसपी, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है. जैसे मैंने कहा मैंने कोई चीज 25 की खरीदी और 30 में बेच दी, तो यहाँ पर 30 रुपए ज्यादा है, वो क्या है हमारा सेलिंग प्राइस. अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, हमें दोनों को कंपैरिजन में देखना है. सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो हमारा होगा प्रॉफिट. मैंने कहा यहाँ पे क्वेश्चन बनाई कि इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे यहाँ पर कि सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे. ऐसे ही लॉस का बन जाएगा हमारा. लॉस क्या आएगा कि लॉस के लिए कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, अगर लॉस कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो हमारा हो जाएगा लॉस. तो लॉस का फॉर्मूला बन जाएगा हमारा सीपी में से एसपी माइनस कर देंगे तो हमें लॉस आ जाएगा. मीन्स लॉस का कहने का मतलब है मैंने कोई चीज 25 की खरीद कर, या इसी एग्जाम्पल को बताता हूँ, 30 की परचेज करी और सिर्फ 25 की सोल्ड कर दी. तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, खरीदी ज्यादा की थी, बेची कम की, तो मुझे नुकसान हुआ. लॉस मतलब नुकसान, मुझे घाटा हुआ. ठीक है. तो ये आ गया हमारा लॉस. तो हमने दो चीज समझी है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस. उसके बाद दो चीज और समझी है, उनसे रिलेटेड जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस. अब आ जाइए, ये तो थे छोटे से एग्जांपल और फॉर्मूलाज. अब आते हैं इनके लॉस के, प्रॉफिट के, सीपी के, एसपी के, सबके हमारे फॉर्मूले में. आप लिखता हूँ, देखिएगा यहाँ पर हमें लिखना है सबसे पहले एक बात का नोट लिख लीजिएगा. नोट क्या है कि प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस. ये नोट है हमारा कि हमारा प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, हमेशा किस पर निकलेगा, वो कॉस्ट प्राइस पर. ये प्रॉफिट परसेंट हो, लॉस परसेंट हो, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस. ठीक है. तो हमारा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या बैठेगा, प्रॉफिट परसेंट ऐसे ही लॉस परसेंट, फर्स्ट सेकंड. देखिएगा प्रॉफिट परसेंट का होगा प्रॉफिट, जितना भी आपको प्रॉफिट हो रहा है अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू
100 परसेंटेज निकाल रहे हो तो 100 से मल्टीप्लाई, ऐसे लॉस परसेंट का आएगा लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस, या सी पे लिख दो इंटू 100। सिंपल से ये दो फॉर्म देख लीजिए एक बार, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का ये फॉर्मूला है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस एंड लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालेंगे। अब आते हैं हम अलग फॉर्मूलाज पे, और 2-3 फॉर्मूले हैं उन पर आते हैं, देखेंगे उसको। देखिए मैं टेबल बना देता हूँ, इन केस ऑफ प्रॉफिट, एंड यहाँ लिखते हैं इन केस ऑफ लॉस, लॉस और प्रॉफिट के केस में। क्या निकालना है, पहले मैं देखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर मेरे को निकालना है सीपी, सॉरी एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, यहाँ पर आपको गिवन क्या क्या होगा। प्रॉफिट के केस में अगर इन केस ऑफ प्रॉफिट आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो आपको प्रॉफिट परसेंट दिया होगा और कॉस्ट प्राइस दिया होगा, तभी आपका सेलिंग प्राइस निकलेगा। तो फॉर्मूला आपका डायरेक्ट बैठेगा क्या कि 100 प्लस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस, ये फॉर्मूला बनेगा आपका इन केस ऑफ प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का। इन केस ऑफ लॉस बनेगा आपका सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, देखिएगा 100 लॉस हुआ है तो माइनस करेंगे लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। ये है आपका फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट के केस में और लॉस के केस में, ये दो फॉर्मूले हैं। ऐसे ही आपका आएगा कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस निकालने को भी आएगा आपका सीपी, कॉस्ट प्राइस सीपी। तो सीपी इन केस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के केस में सीपी क्या होगा, उल्टा हो जाएगा इस फॉर्मूले का, 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी। भाई जब हम एसपी निकाल रहे थे तो सीपी से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब सीपी निकालने हैं तो एसपी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और इन केस ऑफ लॉस क्या होगा, 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। इन फॉर्मूला से आप डायरेक्ट सीपीएसपी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे 4 फॉर्मूले हैं, दोनों के अलग अलग केसेस हैं, प्रॉफिट के केस में क्या होगा, लॉस के केस में क्या होगा। तो मैंने आपको कराए हैं 7 फॉर्मूले, 7 कैसे, पहले प्रॉफिट का, लॉस का, प्रॉफिट लॉस का सिचुएशन होगा, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट 8 कराए हैं, सेलिंग प्राइस इन केस ऑफ प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस इन केस ऑफ लॉस, कॉस्ट प्राइस इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्राइस इन केस ऑफ लॉस, आपको दोनों के बता दिए, ठीक है। ये था हमारे कंसेप्चुअल बेसिक्स, कंसेप्ट से हमारे। इसके बाद हमें जो करना है मूव ऑन करना है अपनी एक्सरसाइज की ओर। चलिए हम एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, देख लीजिए बेटा, इनको करना है आपको, जल्दी से मूव करना है अपनी एक्सरसाइज पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइज है हमारी 8.2, ऑलरेडी मेंशन है आपके बोर्ड पर। क्वेश्चन 1 इज फाइंड सीपी, फाइंड सीपी व्हेन एसपी इज इक्वल टू, एसपी दे रखा है 1575 रुपी, 1575, एंड गेन दे रखा है, गेन मतलब होता है बेटा प्रॉफिट, गेन परसेंट दे रखा है 5%, ठीक है। सीपी का फॉर्मूला निकालिए, देखो सीपी दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, अभी फॉर्मूला लिखवाया था। तो सीपी इन केस ऑफ प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाइए, क्या था हमारा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू एसपी। तो 100 प्लस 5 अपॉन 100 इंटू 1575 एसपी। सीपी निकाला तो 105 अपॉन 100 इंटू 1575। आप क्या करेंगे तो डायरेक्ट निकाल दीजिए, अदरवाइज सिंपल है,
यहाँ कट करेंगे तो और थोड़ा डिफिकल्ट बैठ जाएगा। सबसे बड़ा तरीका है हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नीचे 100 है, 100 से 10 से 1000 डिवाइड करना बहुत सिंपल होता है। तो 157 करके मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देख लीजिए 25, 5 7 35, 2 7 कैरी 3, 5 5 25 3 28 कैरी 2, 5 1 5 और 2 7 0 0 0 5 7 5 1। ये आ गया हमारा 5, 1 की 5 में, 1 की 7, 1 की 5, 1 की 1 में 5 7 13 का 3 कैरी 1, 7 7 14 15 कैरी 1 6। ये आ गया हमारा 1 6 5 3 7 5 डिवाइड बाय 100। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये बैठ जाएगा 1653.75 रुपीज आपका कॉस्ट प्राइस। सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस का कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगाया इन केस ऑफ प्रॉफिट। ऐसे कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन 2 है हमारा, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट था, सेकंड आपका होमवर्क है। क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड एसपी। यहाँ पर एसपी फाइंड करना है। इफ सीपी इज, सीपी है आपका यहाँ पे ₹750 है सीपी कॉस्ट प्राइस, और गेन है 8%, गेन है आपका 8%। फॉर्मूला लगाइए एसपी का इन केस ऑफ गेन या प्रॉफिट। एसपी इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी। तो 100 डिवाइड बाय 100 प्लस 8 इंटू सीपी है 750। 100 डिवाइड बाय 108 इंटू 750। कट कर लीजिए सबको, जो आंसर आ जाएगा लिख देंगे हम। 2 से कर लो यहाँ पर, 2 5 2 4 2 से 25 फिर 3 से कर लो, 3 से हो जाएगा 2 3 2 3 1 3 3 8 24 3 2 6 3 5 15 0। तो 25 25 6 25 और 0 अपॉन 18 जो आएगा डिवाइड करके लिख दीजिएगा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। सॉरी, ये आएगा 50। हमने 2 से कट कराया, 2 से 50 को 2 से 25 आएगा 125 आएगा 12500 डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। ये हो गए 2 क्वेश्चन हमारे। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर अपना थर्ड भी आप करेंगे। थर्ड होमवर्क, फोर्थ करता हूँ मैं आपको यहाँ पर। थर्ड आपको होमवर्क है सेम जैसा क्वेश्चन 4 है। बाय सेलिंग आर्टिकल a cycle for ₹300 is 1300. A man gains 1/4 of its cost price. A man gains 1/4 of its cost price. Find cost price. Find CP. CP निकालना है। गिवन क्या क्या है हमारा सॉल्यूशन। एसपी है हमारा 1300। हमें सीपी मिसिंग गए हैं यहाँ पर गेन में मिसिंग है हमारा। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ, अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे लेट CP इज इक्वल टू x, तो गेन हो जाएगा प्रॉफिट x इंटू 1/4। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद क्वेश्चन में कहा है कि मैन गेन्स 1/4 ऑफ इट्स CP। और जो CP है, जो गेन है वो 1/4 है किसका? CP का। ठीक है, तो गेन आ गया आपका x/4। फॉर्मूला लगाइए सिंपल वाला अपना, किसका? गेन का। गेन का फॉर्मूला होता है हमारा प्रॉफिट का मतलब SP माइनस CP। ये फॉर्मूला हो गया। जो सॉल्व करते हैं, SP माइनस CP, तो गेन है हमारा x/4, SP है हमारा 1300 और CP है माइनस x। तो x वाले टर्म्स एक तरफ रख लो, यानी x/4 ये प्लस x लग जाएगा तो इक्वल टू 1300।
एलसीएम लेंगे 1 आ जाएगा 4, एक्स हो जाएगा प्लस 4 से 4 गया, ये हो जाएगा 1 से 4 4 टाइम, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई 4x इज इक्वल टू 1300, 5x बाई 4 इज इक्वल टू 1300, x इक्वल टू 1300, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 अपॉन नीचे 5 हो जाएगा, 5 से कट कीजिए, 5 2 = 10, 5 6 = 30, x इक्वल टू 26 4 होता है 104 और एक x मतलब 104 यानी सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1040 रुपी 1040। ये हो गया आपका आंसर। सिंपल क्वेश्चन, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना था। फिर 6 आपके सेम है तो मैं उसमें आपको 6 कराता हूँ। चलिए फिर 6 सेम है तो आपको 6 करते हैं, आपको ज्यादा नहीं करने क्वेश्चन आपको 10 तक ही करने हैं। इसमें 6 क्वेश्चन देखिए जल्दी से। क्वेश्चन 6 है आपका बेटा, मैन बॉट अ होम फॉर 40,000 स्पेंड 15,000 ऑन इट्स फेयर। देखिए होम खरीदा है, घर खरीदा है, इतना सस्ता 40,000 में घर मिल गया, बहुत सही। तो होम की कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस ऑफ होम ये है 40,000। उस पर कुछ खर्चा भी कराना, स्पेंड करा, रिपेयर भी कराइए 15,000। यहाँ देखिएगा एंड सोल्ड 6% गेन और प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 6%, एसपी निकालना है। देखिएगा यहाँ पर बेटा हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है, रिपेयर दे रखा है, हमें करना क्या है, कॉस्ट प्राइस और रिपेयर। जब भी कोई एसेट, यहाँ पे हमने एसेट खरीदी, एसेट मतलब होता है कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जैसे अनिमान होम खरीदा है 40,000 का, उस पर रिपेयर कोई भी चीज जब खरीदी जाती है उसके इंस्टॉलेशन का चार्ज, उसके रिपेयरिंग का चार्ज, जो भी कुछ भी होता है वो उसमें इंक्लूड करते हैं। जैसे आपने देखा होगा एसी आता है, एसी परचेज करते हैं, एसी का इंस्टॉलेशन तक का चार्ज, मान लिया एसी की एक शोरूम प्राइस 40,000 है, 2,000 रुपीज उसके इंस्टॉलेशन में लग गए, तो हम टोटल एक्चुअल कॉस्ट की बताएंगे कितनी, 42,000। सेम ऐसे यहाँ पर है होम की, कोई घर खरीदा है हमने 40,000 का, रिपेयर कराई, उसमें मेंटेनेंस और रिपेयर कुछ कराया है हमने, ठीक ठाक कराया उसे, तो 40,000 में 15,000 की हमने उसमें रिपेयरिंग कराएंगे, ठीक है। पूरी जो एक्चुअल कॉस्ट है तो वो दोनों है, तो वो आएगी आपकी 55,000। मीन्स जो हमारा सीपी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, नेट सीपी होगा आपका 55,000, ठीक है। तो प्रॉफिट दे रखा है, सीपी दे रखा है, एसपी निकालना, तो एसपी इन केस ऑफ प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगा दो, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 6 अपॉन 100 इंटू सीपी कितना हो जाएगा 55,000, 106 अपॉन 100 इंटू 55,000, 0 से 0 कैंसिल दो, मल्टीप्लाई कर लो, मैं यहाँ कर देता हूँ आपकी 550 एंड 106 की मल्टीप्लाई कीजिए, देख लीजिए 6 0 0 6 5 30 कैरी 3 6 5 33 33 0 0 0, फिर मल्टीप्लाई 1 0 0 1 5 5 1 5 5 0 0 3 8 5, ये आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, आ जाएगा आपका ₹58,300। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 6। सेम है क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ये था क्वेश्चन 6। आपके 6 तक क्वेश्चन में ऐसे ही आपका क्वेश्चन है, 7 नहीं करना आपको 8 होमवर्क में करना है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है, 5 करना है, 8 करना है। होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 8 एंड 9, ये 4 क्वेश्चन करने हैं, उसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना है, 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। तो ये था आपका हमारा अच्छी क्लास, ठीक है बेटा। इसको भी प्रॉब्लम हो ध्यान से पहले कंसेप्ट पढ़िए, उसके बाद आगे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ओके, थैंक यू बच्चों।